नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचना पर हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने कवितावली उत्तराखंड से पहले पद पर हमने भावार्थ को शब्दार्थ सहित समझा था। आज हम अपनी इस कक्षा में पहले पद के भावार्थ को पुनः दोहराते हुए दूसरे और तीसरे पद पर हम चर्चा करेंगे। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार सेठ की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। अर्थात कवि तुलसीदास जी अपने इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संसार में मजदूर, किसबी का मतलब होता है मजदूर, इस संसार में मजदूर, कृषक यानी किसान, व्यवसायी यानी बनिक, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर दूत, जादूगर सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि संसार में तरह तरह के लोग हैं। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई व्यवसायी है, कोई भिखारी है, तो कोई नौकर है, तो कोई कर्तव्य दिखाने वाला या कोई जादूगर, जो कि सभी अपना पेट पालने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। वे अनेक करिश्मों को करते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों पर भी चढ़ते हैं। वे बड़े बड़े कठिन कार्य करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, शिकारी के रूप में सारा दिन भटकते रहते हैं। पेट ऐसी बला है कि जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। फिर चाहे वो उचित या अनुचित कार्य करने में भी लगे रहते हैं, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन उन्हें तो अपना पेट भरना है। वे नहीं हिचकिचाते। धर्म अधर्म की भावना लोगों में नहीं रह गई है, यहाँ तक कि अपने इस पेट को भरने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेच डालते हैं। यह पेट की अग्नि समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर सिद्ध हो रही है। अब ऐसी भीषण अग्नि की शांति मेघ रूपी श्री राम ही से ही हो सकती है। अर्थात प्रभु राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं, वह शांत हो सकती है। अर्थात अब हम दूसरे पद पर चर्चा करते हैं। हमने पहले पद के शब्दार्थ और भावार्थ को दोहराया, अब हम दूसरे पद के शब्दार्थ और भावार्थ को समझेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोक सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई, का करी वेदहु पुराण कही, लोकहु विलोकित साकरे सब पे राम, रावरे कृपारी करी, दारिद्र दृशन दबाई दुनी, दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अर्थात अब हम यहाँ पर दिए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को पहले समझेंगे। खेती ना किसान, तो किसान तो आप समझते ही हैं, किसान यानी कृषक जो खेती का काम करता है, भिखारी जो भीख मांगता है, बनिक अर्थात व्यापारी या बनिया, न चाकर को चाकरी, चाकर से मतलब यहाँ पर नौकर, चाकरी का मतलब नौकरी से है, जीविका विहीन जिसके पास जीने का साधन नहीं हो, सिद्धमान मतलब दुखी, सोच बस
सोच बस का मतलब होता है शोक से, शोक में वश या दुख। एकक, एक एकंसो एक यानी दूसरे को या आपस में। का करी यानी क्या करे। वेदहु का मतलब होता है वेद। पुराण का मतलब पुराण। साकरे का मतलब संकट काल में। रावरे मतलब सलोने। दारिद दशानन दरिद्रता रूपी रावण। दुनी का मतलब दुनिया। दीन बंधु दीन दुखियों या गरीबों के भाई। दुरित का मतलब दुरित दहन का मतलब होता है पापों को भस्म करने वाला। हाहाकरी का मतलब प्रार्थना करना। तो चलिए अब हम पद के भावार्थ को समझते हैं। तो खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख पली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अर्थात तुलसीदास जी समकालीन समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का यथार्थ चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रभु राम को संबोधन करके कहते हैं कि हे दीन बंधु, समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है, जिससे वह खेती पैदा नहीं कर सकता। भिखारी को भीख नहीं मिलती है और कोई संपन्न व्यक्ति नहीं है जो भीख दे सके। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। तो जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहे एक हो एकंस हो कहा जाए करी। अर्थात कहने का मतलब कि किसी के पास कोई साधन नहीं है। भिखारी को भीख नहीं मिलती, कोई संपन्न व्यक्ति नहीं है जो भीख दे सके। व्यापारी के पास भी कोई व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। नौकरों तथा कार्य करने वाले लोगों को नौकरी या काम नहीं मिल पाता। समाज में किसी भी के पास भी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। वे सब बेकारी के कारण शोकवश दुखी है। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकित, साकरे सप्पे राम रावरे कृपा करी, दरिद्र दशानन दुवाई। दुनी दुनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। अर्थात वे सब बेकारी के कारण शोकवश दुखी है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति दीनहीन एवं दुखी है। दुखी होकर वे आपस में एक दूसरे को यही कहते हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें जिससे जीवन यापन हो सके। कवि कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराण में कहा गया है और संसार में भी ऐसा देखा गया है कि भीषण संकट की स्थिति में सांवले प्रभु राम ही कृपा करते हैं। अतः हे प्रभु, आप सभी पर अपनी कृपा करें। और आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु, इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। अर्थात दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का साम्राज्य है। चारों तरफ गरीबी ही फैली हुई है। तुलसी जी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु श्री राम, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हो। अतः आप ही हमें इस गरीबी से निकालिए और आप ही दुनिया से गरीबी को दूर कीजिए। अर्थात दूसरे पद के अंतर्गत कवि तुलसीदास जी ने समाज में किसानों, भिखारियों, व्यापारियों, नौकर चाकर सभी की बुरी दशा के बारे में बताया है। और इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि जब, जैसा कि कहा जाता है कि वेद पुराणों में भी कहा गया है कि जब संसार में चारों तरफ दुख दर्द दिखाई देते हैं तो ऐसे समय में भगवान ही हमारी मदद करते हैं। और उसी बात को जानते हुए कवि तुलसीदास जी ने यही बात यहाँ पर दोहराई कि वे भगवान राम से को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ दुख दर्द दिखाई दे रहा है और ऐसे समय में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे पद पर चर्चा करते हैं। धूर्त कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटो न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलामू है, राम को जाको रुचे सो कहे,
कछु ओऊ, मांगी के खेबो, मसीतों को सोई बो, लेब को एको न देव को दोऊ। अर्थात अब हम तीसरे पद के कठिन शब्दों को समझेंगे और उसके बाद हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो धूत का मतलब होता है त्याग दिया, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी या विरक्त व्यक्ति। राजपूतु मतलब राजपूत, जोल्हा मतलब जुलाहा, कोऊ का मतलब कोई, काहू को मतलब किसी की, रुचि मतलब अच्छा लगना, मसीत का मतलब होता है मस्जिद, सोईबो मतलब सोना, लेबो एको न देव को दो मतलब लेना एक का न देना दो। ये एक लोकोक्ति है। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो न बेटो ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। अर्थात भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज में मुझे चाहे कोई त्यागा हुआ कहे या सन्यासी कहे या कोई जाति का राजपूत कहे चाहे जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करानी है जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी जी जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का एक दास हूँ। तुलसी सरनाम गुलामू, राम को जाको रुचे जो कहे सो कछु ओऊ, मांगी के हेबो, मसीत को सोईबो, लेब को एको न देव को दो। अर्थात कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि कोई मुझे चाहे त्यागा हुआ कहे, सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, लेकिन इनके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी की बेटी से बेटे को ब्याहना नहीं है, शादी नहीं करनी है जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। तुलसीदास जी जाति धर्म का खंडन करते हुए भी कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का एक दास हूँ या सेवक हूँ। फिर जिसे जो अच्छा लगे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की जाति धर्म से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। तुलसी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भीख मांगकर पेट भरता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हूँ और मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमने आज दूसरे और तीसरे पद के भावार्थ को समझा। अब हम अपनी अगली कक्षा में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पर चर्चा करेंगे। तो आप पहले, दूसरे और तीसरे पदों की भावार्थ को ध्यानपूर्वक समझें और इसी तरह इसका दोहरान करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।